हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आप सब डिमांड थी कि करंट अफेयर्स पे पहले वीडियो लाई जाए, तो हमने सोचा चलिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पे ही वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी और इंग्लिश का सेक्शन बचता है उसको हम कवर करेंगे। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे। इसमें आपके हिमाचल प्रदेश के और नेशनल इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने पिछले 2-3 महीनों के इसमें ऐड किए हैं। बाकी करंट अफेयर्स जो है ना वो आपको कम से कम पिछले 6 महीने का करना पड़ता है। ठीक है, 6 महीने में से कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको हम आपको कवर करवा दें। इसमें आपके 2-3 पार्ट्स में वीडियो आएगी ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उन सभी को हम एक बार डिस्कस कर लें। राइट, चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषित माँ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो सुपोषित जो माँ अभियान है ये आपका शुरू किया गया था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के कोटा से। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओम बिरला वर्तमान में हमारे क्या हैं। ठीक है, उन्होंने राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत की थी और राजस्थान के कोटा से ही वो लोकसभा के सांसद भी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो भी वो हैं अभी वर्तमान में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो यूके है आपका, यूनाइटेड किंगडम है, उसने विंडसर फ्रेमवर्क पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन कौन सी संस्था के साथ किए हैं? तो ये किए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, किसने किए हैं? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को हाल ही में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है? तो ये अवार्ड का नाम है, ठीक है, GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। ये किसको मिला है अभी? तो ये मिला है आपका भारत को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2023 में भारत जो है किन किन संगठनों की मेज़बानी करने वाला है, किस किस का मेज़बान देश है इस बार भारत 2023 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं G20, जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं, खबरों में रहता ही है। ठीक है, G20 जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता अभी 2023 में भारत कर रहा है। जितनी भी इसकी बैठकें होगी सारी की सारी भारत में होंगी, याद रखना है। ठीक है, G20 की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इस बार जो आपका वनडे वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, ये भी आपका भारत में होना है। इसकी मेज़बानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो मेज़बानी है ये भी इस बार भारत ही करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भी कहाँ हुआ? ये भी आपका इंडिया में ही हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? एक तो GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 भारत को मिला है। इसके अलावा भारत इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। वनडे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये भी इस बार भारत में ही होना है। SCO का जो मेज़बान देश है वो भी इस बार भारत ही है। और इसके अलावा जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है वो भी इस बार भारत में ही हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप है ये हो चुका है अभी। ठीक है, उड़ीसा में हुआ है ये, उड़ीसा भुवनेश्वर में, वहाँ पे जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पर ये हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। और इसमें जो जीता है वो जीता है जर्मनी। ये भी आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता? जर्मनी ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश कौन सा है? तो सर्वाधिक दमनकारी जो देश महिलाओं के लिए हैं वो है इस बार अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान में कितनी हिंसा जो है वो हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। तो अफगानिस्तान जो है वो इस बार संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश रहा है। राइट, नेक्स्ट है, अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये कोई एक्सरसाइज है, अल मोहद अल हिंदी 2023। ठीक है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है वो आयोजित होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। सागर परिक्रमा जो कार्यक्रम है इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो सागर परिक्रमा इसके जो लाभार्थी हैं वो होंगे मछुआरे। मछुआरों के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है सागर परिक्रमा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो साल इस बार चल रहा है 2023, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो भारत को जो है इतने ज़्यादा संगठनों की, इतने ज़्यादा चीज़ों की मेज़बानी मिली है, अध्यक्षता करने का मौका मिला है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और 2023 जो है ना, ये जो है मिलेट वर्ष जो है वो घोषित किया गया है, मिलेट्स ईयर। ठीक है, मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स होते हैं आपके मोटे अनाज, जिसमें आपका आता है बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जो है वो आते हैं आपके मिलेट्स में। इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं मोटा अनाज। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो घोषित किया गया है 2023 को, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इस बार आप सुन रहे होंगे कि भारत जो है वो मिलेट्स पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लोबल मिलेट्स, इसके दौरान भारत ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीजी क्लेम डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो डीजी क्लेम डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट जो मॉड्यूल है ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 जारी की है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये करता है आपका अंकटाड। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम प्रणाम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। देखिए, जो पीएम प्रणाम योजना है ना, ये आपकी शुरू की गई है, ये है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HD3385 जिसे ICAR द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रजाति की एक नई किस्म है। तो HD3385 जो है ये गेहूं की एक नई किस्म है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, इनका ट्रेंड चल पड़ा है। किसी की किस्म आपसे जो है वो पूछी जा सकती है, गेहूं की, चावल की, टमाटर की, इस तरह की। ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स में चली हों वो आपने देख लेनी है। जैसे कि HD3385 है, ये गेहूँ की एक नई किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को हाल ही में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रिंजेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो फ्रिंजेक्स जो है, देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, फ्रिंजेक्स जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखना है। देखिए, पर आपको नाम से ये जो आपका फ्रिंजेक्स है ना, इसको तोड़ कर देखिए, आपको खुद ब खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। FR+IN। ठीक है, FR से आपका बन गया फ्रांस, IN से आपका बन गया इंडिया। इंडिया फ्रांस के बीच में है। ये क्या है? ये एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IAF की पहली महिला जो अधिकारी है, देखिए जो पहली बार होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहली बार चीज़ें हुई हैं ना वो आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कि कोई पहली महिला कहीं की अध्यक्ष बनी है, या हमें पहली बार किसी, या फिर इंडिया को पहली बार किसी संस्था की मेज़बानी करने का मौका किसी संगठन की मेज़बानी करने का मौका मिला है, पहली बार जो भी हुआ है वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें भारतीय वायु फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है आपकी शालिजा धामी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार की है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत बसे हुए गाँव ने खुद को ODF+ घोषित कर दिया है। तो भारत में जो है 40% जो गांव हैं उन्होंने खुद को ODF+ घोषित कर दिया है। ODF+ क्या है? ODF+ का मतलब है कि जो खुले में शौच करते थे वो अब नहीं है। ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से कर लिया गया है। तो 40% गांव ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने खुद को ODF+ जो है वो घोषित कर लिया है। ठीक है, खुले में शौच मुक्त स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 की मेजबानी कर रहा है। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिलिनेक्स, किस किस के बीच में है? ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में होता है सिलिनेक्स। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। कौन इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार? श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने सुखाश्रय बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक पेश किया है? देखिए जो सुखाश्रय है ना, ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश ने जो है ये शुरू की है सुखाश्रय स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन का ताज जीतने वाली पेट्रा क्विटोवा किस देश की हैं? तो मियामी ओपन जो है ये खिताब जीत लिया है, किसने जीता है? पेट्रा क्विटोवा ने जीता है, और ये जो है चेक गणराज्य से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं? तो ये जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं तेलंगाना को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? जीआई टैग अभी हाल ही में बांटे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो आपके उत्पाद हैं उनको जीआई टैग जो है इस बार मिले हैं। उनमें से एक है मिर्चा चावल। मिर्चा चावल जो है ये बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का मेज़बान कौन सा शहर है? मैंने आपको बताया कि G20 की जो अध्यक्षता है वो इस बार भारत कर रहा है, और इसमें जो जितनी भी बैठकें होंगी, जितनी भी मीटिंग्स होगी, सारी की सारी भारत में होगी। तो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग जो है ये कहाँ हुई है इस बार? तो ये हुई है आपकी शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग कहाँ है? मेघालय की राजधानी है आपकी शिलोंग, याद रखना है। नेक्स्ट है, असम ने किस राज्य के साथ अंतर्जातीय सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम ने किस राज्य के साथ? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है वो काफ़ी लंबे समय से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद था, जिसके समाधान जो है वो अब हो गया है, और इसमें जो है वो दोनों राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? अजय वॉरियर जो आपकी एक्सरसाइज है ये होती है आपकी भारत और यूके के बीच, ठीक है, भारत और यूके के बीच, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक दिवस 2023 पर यूनेस्को की थीम क्या थी? विश्व पुस्तक दिवस की जो थीम थी इस बार वो थी स्वदेशी भाषाएं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कहती हूँ कि विश्व पुस्तक जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 23 अप्रैल को आपका होता है विश्व पुस्तक दिवस, और इसके बाद थीम जो है वो क्या है? स्वदेशी भाषाएं। यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन दी है, पढ़ने लिखने, प्रकाशन और कॉपीराइट की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पुस्तक दिवस जो है वो 1995 में मनाया गया था। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक मनाया जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस 2023 का यूनेस्को विषय है स्वदेशी भाषाएं। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, इंडेक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और इंडेक्स भी लिखवा दूंगी, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है उनको नोट डाउन कर लीजिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 38, ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ कि हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है भूखमरी सूचकांक में, तो वो है आपकी 107, ठीक है, याद रखना है, लिख लीजिए। और अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161, ये भी आपने ध्यान रखना है। और HDI की अगर बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 132। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 126। आई होप इतना क्लियर है। तो 4-5 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में से बना के देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 LPI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, इसका ये 7वां संस्करण था इस बार, और भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है और 139 देशों में से 38वें स्थान पर जो है वो भारत पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने 6 LPI संकेतकों में से 4 में उल्लेखनीय सुधार देखा है। सूचकांक में सिंगापुर सबसे ऊपर है। जो आपका ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें सिंगापुर जो है वो फर्स्ट रैंक पर है, उसके बाद जो है वो फिनलैंड है। भारत कहाँ पर है? भारत है 38वें रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन है? तो वीरता पदक जिसने पहली बार किसी महिला को मिला है तो वो मिला है आपका दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? 9 अभियान शुरू किए हैं, तो ये शुरू किए गए हैं मध्य प्रदेश में,
ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट्स पहल से जुड़े हैं? कौन से केंद्रीय मंत्रालय है जो 100 फूड स्ट्रीट्स पहल जो है इससे जुड़े हुए हैं? तो वो है आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतुआनी और जुड़ शीतल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? सतुआनी और जुड़ शीतल ये मनाए जाते हैं बिहार में। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पत्रकारों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए SOP का मसौदा तैयार करने के लिए तैयार है? तो कौन सा मंत्रालय है? वो है आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत का कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली बार जो भी हुआ है सारा का सारा रट के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहली बार किसने जो जल बजट है वो अपनाया है, कौन सा राज्य है? तो वो है आपका केरल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S किस संघ से जुड़ी है? तो ये आपकी जुड़ी हुई है EU से, यूरोपियन यूनियन से। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिराज 532 आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? तो मिराज 532 जो आत्मघाती ड्रोन है ये ईरान ने विकसित किया है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मार्च 2023 में हालिया संशोधन के बाद सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? तो सुकन्या समृद्धि जो योजना है इसकी ब्याज दर रखी गई है 8.0%। आई होप इतना क्लियर है। तो इसमें जो इस वाली वीडियो में जो है वो हमने लगभग 40 के करीब जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा सजेशन भी दे देना कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।